नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है मुकाबला का। क्या देश में एक बड़ी साजिश की जा रही है? वोट अधिकार यात्रा के नाम पर क्या पैनिक क्रिएट कराया जा रहा है? क्या वोट चोरी वाले नैरेटिव का मकसद देश में उथल पुथल मचाना है? इस वक्त की सियासत में विपक्ष का जो सबसे बड़ा हथियार है वोट चोरी वाला, वो हथियार सवालों में है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वोट चोरी वाले नैरेटिव का झंडा बुलंद करने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इन दिनों लोगों के बीच जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए अपना विजन या काम गिनाने की बजाय डरा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं, ऐसा करके सत्ता में आ जाने का ख्वाब देख रहे हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी के ऐसे ही आरोपों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और इसे समय की बर्बादी बताया। बावजूद इसके यही नैरेटिव बिहार में भी चिपकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या वोट चोरी के नाम पर हवा बनाया जा रहा है? क्या वोट अधिकार यात्रा का असली मकसद कुछ और है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले एक रिपोर्ट देखिए। आजादी के आंदोलन के दौर में क्या देश में अराजकता फैलाने की साजिश हो रही है? क्या भारत में मारकाट मचाने की कोशिश हो रही है? क्या हिंदुस्तान को बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की प्लानिंग हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार लोगों को डरा रहे हैं, सिस्टम को धमका रहे हैं, वोट चोरी के नाम पर पैनिक सिचुएशन बना रहे हैं। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। इन दिनों राहुल गांधी का एक एक बयान भड़काऊ है। फेक नैरेटिव बनाकर सियासी हवा बनाने में जुटे हुए हैं। मामला वोटर लिस्ट का है, लेकिन माहौल पेंशन, राशन और जमीन छिन जाने का बना रहे हैं। मोदी विरोध के इस बांग्लादेशी मॉडल को फिट करने में तेजस्वी यादव भी जी जान से जुटे हुए हैं। राहुल तेजस्वी वोटर्स को डराने में लगे हैं, तो बीजेपी इसे अराजकता फैलाने की कोशिश बता रही है। हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोगों का वोटवे काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता कि बिहारी का चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए। ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये भाजपा के लोग और गुजरात के 2 लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। अनेक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं जॉर्ज सोरस। समाज को बांटो हिंदुस्तान में, तभी सत्ता मिलेगी, ये गुरु मंत्र दिया जॉर्ज सोरस ने राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना, जो कि पूरे विश्व में सबसे शौर्य वाली सेना है, वो चीनी सेना से पिट गई। ऐसी ताकतों को मजबूत किया जाए और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो केवल देश हित की बात करती हैं, उन्हें कमजोर किया जाए। तो कुल मिलाकर क्या इस नैरेटिव के जरिए भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है? इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं नवल शर्मा, प्रवक्ता जेडीयू, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, अनवर पाशा, प्रवक्ता आरजेडी और अजय वर्मा, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनवर पाशा जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। सवाल यह है, डराएंगे, धमकाएंगे, क्या इससे कुर्सी पा जाएंगे आप लोग? प्राची जी,
आपको भी और तमाम व्यूअर्स को वेरी गुड इवनिंग। ये जो आपने डराने धमकाने की बात की है, ये कौन कर रहा है और कौन डरा हुआ है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, सुना आपने? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जिस तरह से उन्होंने बातें की, कौन डरा हुआ है? साफ झलक रहा था, डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, क्योंकि वो फंस गए हैं एक ऐसे चक्रव्यूह में जिससे निकल पाना उनके लिए संभव नहीं है। जब कोई ये गलत काम करता है तो अक्सर ये होता है कि उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में वो 25 और गलत काम करता जाता है। जब कोई एक झूठ बोलता है तो अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए और झूठ करता जाता, फिर अपने ही जाल में फंस जाता। आज इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर से जिस तरह से कल बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, खुद अपने ही जाल में फंस गए, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। और ये उनको फंसाने का काम कौन कर रहा है, ये भी देख रही है, देश की जनता इस बात को भी देख रही है। कभी भी इलेक्शन कमीशन पर इस तरह से कभी सवाल नहीं उठाए गए थे, कभी इस तरह से इलेक्शन कमीशन के पूरे चरित्र पे इस तरह के सवाल कभी नहीं उठे थे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन इस तरह से व्यवहार कर रहा है और उसके चरित्र पर इस तरह से उंगलियां उठ रही और बहुत वैलिड उठ रही। जिस तरह से ऐलान किया गया, अनाउंस किया गया, जिस तरह से एसआईआर, उसी दिन से ये सब कुछ सामने आ गया कि क्या इसके पीछे मकसद है, कौन नहीं डरा हुआ है तो जनता तय करेगी। लेकिन आप उसी जनता जनार्दन को क्यों डरा रहे हैं? आप जब पब्लिक में जाते हैं तो वोट चोरी के आड़ में आप कैसी कैसी बातें करते हैं। आपके वोट काट दिए जाएंगे, आपकी जमीन छीन ली जाएगी, आपकी पेंशन छीन ली जाएगी, एक एक बिहारी लड़ेगा, एक एक बिहारी को मैदान में उतरना होगा, ये चूना लगा देंगे, ये खैनी में चूना लगाते हैं बिहारी, आपको भी चूना लगा देंगे। तो डरा तो आप रहे ना वोटर्स को, डर का माहौल या पैनिक का माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? प्राची जी, हम जनता के जनतांत्रिक अधिकारों के साथ खड़े हैं। उनके जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना क्या डराना हुआ? और ये क्या सच नहीं है कि 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए बगैर किसी कारण के? अच्छा चले, आप ही मुझे लॉजिक समझा दीजिए। अच्छा सुनिए ना, आप ही मुझे लॉजिक समझा दीजिए। प्राची जी ये बताइए, क्या तानाशाही है? नेता जो बिहार में जाकर कहते हैं उसका लॉजिक अनवर पाशा जी, आप मेरे दर्शकों को समझा दीजिए। आप कहते हैं कि किसी का वोट कट गया तो उसका राशन भी चला जाएगा, उसकी पेंशन भी चली जाएगी, उसकी जमीन भी चली जाएगी। आप तो पढ़े लिखे हैं ना सर, इसका संबंध मुझे समझा दीजिए कि वोटर लिस्ट में नाम कटने से जमीनें कैसे छिन जाती हैं, या अडानी अंबानी को उन गरीब मजदूरों की जमीनें कैसे ट्रांसफर हो जाती हैं जिनके वोट कटने का दावा आप कर रहे हैं, या पेंशन कैसे कट जाएगी, ये आप मुझे समझा दीजिए। जी अब जरा जवाब सुन लीजिए। हाँ, बोलें, आप जरा जवाब बोलें। आप ये बताएं पहले, आप एफिडेविट दे करके ये बात कीजिए कि जिनके नाम कट जाएंगे वोटर लिस्ट से, उनके राशन कार्ड नहीं छीनेंगे, उनकी नागरिकता नहीं छीनेगी। आप दे दीजिए। तो आप दे दीजिए ना सर, जिस बात का एफिडेविट आपको देना है वो आप देंगे नहीं, जो सवाल आपसे पूछूंगी उसका जवाब आप देंगे नहीं। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है अनवर पाशा जी। जब आपसे एफिडेविट मांगा जाए तो एफिडेविट देंगे नहीं आप, और आप डराकर धमकाकर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और आपसे जब ये पूछ लूं मैं कि डराने धमकाने का मकसद क्या है, रिलेशन क्या है, तो आप उल्टा एफिडेविट मांगने लगेंगे। अगर आपको इतनी चिंता है गरीबों की, अगर आपको इतनी चिंता है बिहार के वोटर्स की, तो दे दीजिए ना एफिडेविट। डरा क्यों रहे हैं कि वोट कट जाएगा? आपका वोट कटा तो पेंशन कट जाएगा, पेंशन कटा तो आपकी जमीन छिन जाएगी। मुझे बताइए ना। अच्छा सुनिए, आपको क्या ये हास्यास्पद नहीं लगता अनवर पाशा जी? अनवर पाशा जी, आप अपनी समझ को आकिए, आप अपनी समझ को आकिए। और यहाँ अनपढ़ कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, ये मेरे दर्शक समझ रहे हैं। एक सवाल से इतनी मिर्ची लग गई कि आप भागने लग गए, आप भागने लग गए, आप बेतुकी बात कर रहे हैं, आप बेतुकी बात कर रहे हैं। अगर बेतुकी बात नहीं तो समझाइए ना सीधा संबंध समझाइए अनवर पाशा मुझे कि वोटर कार्ड का जमीन छीनने से क्या संबंध है, वोटर कार्ड का जमीन छीनने से क्या संबंध है? प्रदीप भंडारी जी, इस सवाल का जवाब ढूंढ के रख लीजिए। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप तो अनपढ़ नहीं है, तो जवाब खोज के रख लीजिए, बता दीजिए मुझे, लॉजिक खोज कर बताइएगा। प्रदीप भंडारी जी, आप मेरे सवाल का जवाब, आप लोगों को क्यों लगता है कि दो लड़के जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं या मारकाट फैलाना चाहते हैं?
प्राची जी, आज देश से पूरे विपक्ष को और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, रुक जाएं क्योंकि प्लीज। महाराष्ट्र के अंदर रुक जाएं। जो ये झूठ फैला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को डिसमिस कर अनवर दिया। पाशा जी अपने और शब्दों जिस की सर्वे मर्यादा एजेंसी रखिएगा। के अनवर नाम पाशा पे जी ये एक सेकंड, झूठ प्रदीप फैला भंडारी जी, रहे थे, प्रदीप भंडारी जी एक सर्वे सेकंड रुक जाइए। एजेंसी अनवर पाशा जी यहाँ मेरे शो पर आए हैं, शब्दों की मर्यादा रखिएगा। ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी बोलने की। आवाज कम रखिए उनकी। बोलिए प्रदीप भंडारी जी। प्रदीप भंडारी जी बोलिए। आज देश के सामने राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और साष्टांग माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के झूठ को वापस से पर्दाफाश कर दिया। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना और इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। और जिस सर्वे एजेंसी के नाम पे ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र को चुनाव रिग हुआ है, वो सर्वे एजेंसी ने पूरे देश के सामने माफी मांगी। अब बिहार के अंदर सच्ची जमीनी स्थिति क्या है? आज की तारीख के अंदर भी इनका एक भी बूथ लेवल एजेंट कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि इनका खुद का बूथ लेवल एजेंट जो है चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा है और सहयोग दे रहा है। तो ये दोनों परिवारवादी अब चुनाव आयोग के ऊपर हमला कर रहे हैं, जैसे पहले ये किया करते थे। इनके समय में नवीन चावला जैसे करप्ट लोग को आयुक्त बनाते थे। अब इनका एक और झूठ का पर्दाफाश करूंगा प्राची जी। ये आपको याद है रंजू देवी कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ बैठी थी। अब उसका सच्चा वीडियो आया जिसमें वो रंजू देवी ये कह रही है कि उसको तो कहा गया था सिर्फ राहुल गांधी से मिलने के लिए बात करी जाएगी और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जाएगी। कोई उसने वोट चोरी की बात नहीं करी। वो चुनाव आयोग का सहयोग दे रही है। और ये एक ही बात नहीं है, आप याद करिए आज सुबोध कुमार को कहा गया कि उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और पता चला सुबोध कुमार का वोटर लिस्ट में नाम है। आदित्य श्रीवास्तव वाले केस के अंदर इंडिया टीवी ने एक्सपोज करा था कि आदित्य श्रीवास्तव जीवित है, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार का पिछड़ा, दलित, आदिवासी को ये लोग फर्जी कह रहे हैं, किसी को ये गाली बक रहे हैं, किसी के खिलाफ ये जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपने घुसपैठिया वोट को प्रोटेक्ट करना है। आज राहुल गांधी की रैली गई थी, आपने देखा है कैसे कांस्टेबल के सामने उन्होंने गाड़ी चला दी और जब उसको दर्द हुआ तो राहुल गांधी अपनी गाड़ी से तक नहीं उतरे। प्रदीप भंडारी जी एक सेकंड, मुझे आपसे काउंटर सवाल करना है। प्रदीप भंडारी जी, ये बातें जो आप कह रहे हैं ये तो मैं लगातार सुन ही रही हूँ। आपके नेता जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रदीप भंडारी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रदीप भंडारी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। इतनी बड़ी साजिश और इतनी गंभीर साजिश अगर इस देश में हो रही है और आप लोगों को ये लग रहा है कि इस देश में बांग्लादेश जैसी और श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, मारकाट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? केंद्र में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से काम चल जाएगा? ये कार्रवाई करिएगा आप कोई? ईयरफोन करा, आवाज मिल रही है आपको प्रदीप जी? मुकदमे दर्ज करा दो। राजी जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं प्रदीप जी आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। मैं वारिस पठान जी आपके पास जा रही हूं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं वारिस पठान जी कि किसी एक विशेष वर्ग का वोट काटा जा रहा है, मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों का वोट काटने के लिए एसआईआर चलाया जा रहा है। देखिए प्राची जी, विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी डेटा के साथ बताया कि किस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, किस तरह से जो जिंदा है उनको मुर्तक बना दिया जाता है, जब फिर वो आ जाते हैं उन मुर्तक सामने सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद रहते हैं, चाय पीते हैं नेता विपक्ष के साथ, और तमाम डेटा के साथ विपक्ष ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। अब आप तमाम ने देखा इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ऐसा लग रहा था मुझे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमिश्नर, कि वो कोई बीजेपी का प्रवक्ता बैठ के बता रहा है बात जो हम रोज सुनते हैं ना, प्रवक्ताओं को टीवी के ऊपर आके बोलते हैं जिस तरह से, उसी तरह से हमको लग रहा था। कोई बात का उन्होंने सटीक जवाब तो दिया ही नहीं। किस तरह का बात करते वो अभी मांग रहा है विपक्ष। देखिए हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इस तरह की धांधली हुई थी। हमने उस वक्त भी दर्ज कराया था कि 5 बजे के बाद में एक अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई वोटरों की, जो नए नए चेहरे थे। तो एक वहां का जो सीसीटीवी फुटेज दीजिए। अब इलेक्शन कमिश्नर बोलता है सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। पहले का अगर सीसीटीवी फुटेज देंगे तो 3600 साल लग जाएंगे देखने के लिए। अब बोलते हैं कि प्राइवेसी की बात आ गई, इसके लिए नहीं देते। किस प्राइवेसी की आप बात कर रहे हो? महिलाओं की सीसीटीवी लगाने के पहले नहीं सोचा था? और जब हमारी पर्दानशी माँ और बहनें बुरखे में नकाब में जाती है वहां पे वोट डालने के लिए,
तो वहां के पुलिस वाले, इलेक्शन कमिश्नर के लोग सब उनका नकाब उठा उठा के देखते हैं, तो तब प्रिवेसी का आपको ख्याल नहीं आया। अब आप प्रिवेसी की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको दर्शा लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर काफी से छुपा रहा है। जिस बात का जवाब देना चाहिए था इलेक्शन कमिश्नर को, उसने एक भी बात का जवाब दिया ही नहीं। ये बात साफ है। अब एसआईआर की बात करते हैं प्राची जी, तो हमने पहले कहा था, कहते कि एसआईआर करिए, उससे आपत्ति नहीं थी, मगर जिस हिसाब से एसआईआर हो रहा है वहां पर हमको साफ ये दर्शा रहा था, हमारी पार्टी पहले थी जो बता रही थी कि ये बैकडोर एंट्री हमको एनसीआर की लग रही है। अब उसकी वजह से 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। अब वो 65 लाख में दिखा दिया 22 लाख लोग मृतक हो गए। 22 लाख मृतक कैसे हुए प्राची जी? आप हम सब हिंदुस्तान में, मुंबई में रह रहा हूं मैं, आप दिल्ली में, हमने सबने देखा देश में क्या हो रहा है। कौन सी ऐसी बीमारी बिहार में आ गई जो साल भर में 22 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, 22 लाख लोगों की जाने चली गई। हम पहले बोलते थे कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने से नुकसान मुसलमानों को, पिछड़ा हुआ विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो प्राथमिकता तो ये है ना कि आप वोट जुड़वाइएगा अपने वोटर्स के जाकर, या प्राथमिकता ये है कि वोटर्स के बीच में जाकर आप ये कहिएगा वोट काट देंगे, राशन कार्ड छीन लेंगे, आपकी पेंशन काट देंगे, आपकी जमीनें छीन लेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है जिससे जमीन छीन जाती है? सुनिए प्राची जी सुनिए जी, देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं प्राची जी। देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूं, उनके प्रवक्ता सक्षम है आपको जवाब देने के लिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम भी थे पहले जो एसआईआर के खिलाफ में, हमारी पार्टी का डेलीगेशन लेके इलेक्शन कमिश्नर के पास गई थी, उसको समझाया था। पब्लिक को समझाने को आप भड़काना नहीं बोल सकते। पब्लिक समझदार है, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा वोटिंग राइट चला गया, अगर वोटर का वोटिंग राइट ही नहीं है तो सिटीजन नहीं रहता है। सिटीजन नहीं होता तो उसको जो राशन मिलने वाला है सब्सिडी वो नहीं मिलेगी, गैस का कनेक्शन जो उसको सब्सिडाइज मिलता है वो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आप उसको बोल दोगे नहीं ये तो सिटीजन नहीं, इसको निकाल दो, तब क्या करेंगे? अब ये अगर बात हम वोटरों को जाके वो समझाता है कोई और उनको बताता है तो उसमें कौन सी गलत बात है? खाली मोदी को अकेले को अधिकार है कि वो जाके अनाप शनाप बकवास करे, खड़े होकर या लाल किले से खड़े होकर कुछ भी बात करते रहे? हर इंसान नेता का फर्ज बनता है कि वो जाए लोगों के बीच में अपनी बातों को समझाना। विपक्ष की जिम्मेदारी है। अगर कुछ नाइंसाफी हो रही है तो वो जाकर बता रहे हैं आपके वोट कट गए तो आपकी पेंशन छिन जाएगी, आपका राशन कार्ड छिन जाएगा, आपकी जमीन छिन जाएगी। इसे आप अराजकता कैसे साबित कर सकते हैं? ये वोटर को समझा नहीं रहे प्राची जी, ये वोटर के मन में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं झूठ की बुनियाद के ऊपर। इनकी स्ट्रैटेजी है एक झूठ को 100 बार बोलो, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। अच्छा तो एआईएमआईएम कह रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कितने एआईएमआईएम के बूथ लेवल एजेंट ने जाकर स्पेसिफिक मुसलमानों के नाम पे कंप्लेंट करी? 65 लाख नाम ऑलरेडी अपडेटेड है बिहार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। कितने के ऊपर जाके एआईएमआईएम या वारिस पठान ने जाके कंप्लेंट करी? 0 के ऊपर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अभी भी ये औरंगाबाद की बात कर रहे हैं। ये कल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर की हर विधानसभा के अंदर हुआ चुनाव जो है वो सही चुनाव है। अब भाई ग्राउंड पे वारिस पठान, अगर जनता आपका समर्थन नहीं दे रही तो जनता में झूठ क्यों पैदा कर रहे हो? जनता को गाली क्यों बक रहे हो? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के अंदर वो बिहारियों को डांट रहे थे, बिहारियों के खिलाफ बोल रहे थे कि आओ, क्योंकि बिहार उनको सुनना नहीं चाहता है। आपकी स्थिति क्या हो गई है? क्या आपने स्पेसिफिक कंप्लेंट करी? 45 मिनट की चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें हर सवाल का जवाब दे दिया गया है। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि अरे हम लोकतंत्र की भाषा बोलेंगे, आप अराजक और घुसपैठियों की भाषा बोलो वारिस भाई। हम हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो लोकतंत्र की भाषा बोलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बात को सही किया तो आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है अजय जी, जा रहे हैं वारिस जी। ये सुप्रीम कोर्ट का आपको ओपन चैलेंज करता हूं, ये ओपन चैलेंज है वारिस पठान। सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्ट्रावीनिंग ऑर्डर बता दो जो महाराष्ट्र पे पास किया हो या बिहार के ऊपर पास किया हो, एक कॉन्ट्रावीनिंग ऑर्डर बता दो। अच्छा रुक जाए ना प्रदीप भंडारी जी, वारिस पठान जी, दोनों प्लीज रुक जाए। मुझे अजय जी के पास जाना है। अजय जी आपके सहयोगी से पूछने की कोशिश की थी, वो नहीं समझा पाए, चले दिख भी नहीं रहे मुझे इस वक्त अपने डिबेट में। आप ही बता दीजिए मुझे, क्या वोट चोरी के नैरेटिव के आड़ में डराने धमकाने की या पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? जय जी देखिए प्राची जी, बात इंडिया गठबंधन की, राहुल जी की, तेजस्वी जी की हो रही है, जवाब आप प्रदीप भंडारी से मांग रहे हैं। अरे भाई ये देसलाई गैंग के लोग, मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य,
ये अपनी रणनीति बना लें, हमारी भी रणनीति बनाएंगे, पाकिस्तान की भी बनाएंगे, चाइना की भी बनाएंगे। इनसे कहिए अपनी रणनीति बनाए, हमें क्या करना है। हर पार्टी को संविधान ने अधिकार दे रखा है और ये बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपने तरीके से अपनी पार्टी की रणनीति, अपनी पदयात्राएं, अपना चुनावी कैंपेनिंग करें, ना कि आपके द्वारा लिखित जो आईटी सेल लिख के भेज देता है और प्रदीप भंडारी जी उसी पुरानी सीढ़ियों को गाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, वही सड़ी गली सीढ़ियां। अराजक कह देंगे। अरे भाई, हम अगर अराजक हैं, हम बदमाश हैं, गुंडे हैं, हमको खतरा है देश को, हमसे तो हमारे खिलाफ मुकदमा बंद कर दीजिए, करा दीजिए, हमें जेल भेज दीजिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, सेना, आर्मी, ऑपरेशन लोटस सब तो आपके पास है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा जेल चले जाओगे। वास्तव में भाई सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था, सुन लीजिए, बोलने दें, हाँ बोले। प्रदीप जी नहीं बोला था, सुन लीजिए। मुझे बोल रहे हो ना, चारा चोर भी गए ना जेल, नेशनल हेराल्ड वाले भी जाएंगे। बोलिए बोलिए अजय जी। नहीं, आप सबको बोलते रहे, आप सबको बोलते रहे, हम आपके बीच में नहीं बोलते। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और आप में तो ड्यूल सिम है, एक पत्रकार का सिम है और एक प्रवक्ता का सिम है, तो ड्यूल सिम का इंतजार तो करो जरा सा भाई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जो आप अभी उदाहरण दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के किसी रिट को खारिज करा है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़ जाते हैं, वहां बिहार में 65 लाख वोट घट जाते हैं, 22 लाख वोट किसी बीमारी से मर गए, कोरोना आ गया 1 साल में। इसका मतलब तो लोकसभा का चुनाव भी आपको इनवैलिड करके यहां इस्तीफे होकर सरकार गिरानी चाहिए, अगर लॉजिकल बात करना चाहते हैं तो। लेकिन आप नहीं करेंगे। और दूसरा मुझे जवाब दे दीजिए, प्राची जी आप दे दें या प्रदीप भंडारी दे दें, सरकार दे दें या चुनाव आयोग दे दें। सुन लीजिए भैया, थोड़ा सुन लीजिए, जब मैं आपके बीच में नहीं बोला 2003 के बाद, अरे सुनो भाई, रुक जाइए। 2003 के बाद 2003 के बाद 2025 तक क्या 18 साल का कोई भी नवयुवक अभी जवान नहीं हुआ है? जो आपने कितनी वोट बढ़ाई है 18 साल के युवकों की, ये आप नहीं बताओगे कि कितनी वोट बढ़ाई आपने? मारने की बता दी, घुसपैठिए की बता दी। घुसपैठिए रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। अजय जी, आप लॉजिक की बात कर रहे थे ना। अजय जी, अब देखिए प्रदीप भंडारी जी बीच में नहीं बोल रहे। आपके कटाक्ष, आपके तंज अगर पूरे हो गए हों तो मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। आपने सारे लॉजिक मुझे बता दिए, लेकिन ये लॉजिक तो समझा दीजिए मुझे कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड छीन लेंगे ये, या वोटर आईडी कार्ड आपका छिन गया, तो आपकी जमीनें अडानी अंबानी को चली जाएंगी। ये अडानी अंबानी का फोबिया कब निकलेगा आपके अंदर से? हाँ, यही बताने जा रहा हूं, सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए ना। यही तो बता रहा हूं, सुनिए आप। आसाम में 3000 बीघा यानी एक आधा जिला सुप्रीम वहां हाई कोर्ट के जज ने फटकार लगाई है, आदिवासियों का छीन के पशुओं जहां रहते हैं अडानी की सीमेंट की कंपनी को दे दिया। ऐसे हो रहा है इस देश में, बिहार में भी यही होने जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, अजय वर्मा जी, कल को जमीन फटेगी, आसमान नीचे गिर जाएगा, इस आधार पर तो सियासत नहीं चला करती है ना। वोटर आईडी कार्ड छीनने से पेंशन कट जाएगी, आपकी पेंशन कट गई तो आपका जो है जमीन छिन जाएगी, आपका राशन छिन जाएगा। इस सवाल का जवाब देना है आपको। आप डरा क्यों रहे हैं? आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि आप डरा क्यों रहे हैं? अगर आपको सच में चिंता है वोटर्स की तो जाइए ना, उनके नाम जुड़वाइए। आप डराते क्यों हैं? नवल शर्मा जी करा दिया, नवल शर्मा जी बोलेंगे अडानी को जमीन दे देंगे, लोगों के वोट। बिहार में अगर वोट अधिकार यात्रा निकल रही है तो वो तो अपने वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं ना नवल शर्मा जी। इसमें अराजक कहां से नजर आ रहे हैं आपको ये दो लड़के? देखिए, बिल्कुल थोड़ा समय दीजिएगा प्राची जी। जी बोले। देखिए, अभी मैं बिहार के एक रिमोट जिले में बैठा हूं जिसका नाम है लखीसराय। आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों बैठा हूं? पार्टी ने मुझे कुछ विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी दी है ताकि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से अगर कट गया है किसी कारणवश, उन लोगों का नाम जुड़वाया जाए और जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उनके नाम को वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए। इसके लिए BLA2 के माध्यम से हमारे जैसे कितने प्रभारी लोग जमीन पर मजबूती से काम कर रहे हैं। हम यह जानते हैं कि 1 महीने का समय क्लेम और ऑब्जेक्शन का समय है, तो इस 1 महीने का इस्तेमाल हम वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेवार राजनीतिक दल हैं। लेकिन अभी तक मेरी भेंट राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के किसी भी नेता से नहीं हुई जो वोटर लिस्ट को लेकर जमीन पर कुछ काम कर रहा हो। प्राची, पहला बिंदु, चुप रहिए, थोड़ा चुप कराइए, चुप कराइए थोड़ा। दूसरा बिंदु, आपने यह सवाल पूछा प्राची जी
हाँ, एक लाइन और बोल दूं कि अभी क्लेम और ऑब्जेक्शन का समय है, तो कांग्रेस और राजद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यदि आपको बिहार के मतदाताओं की चिंता है तो आइए जमीन पर उतरिए और BLA 2 के माध्यम से आप वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि अब समय काफी कम बचा है। जब फाइनल लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा तो फिर कोई बात आपकी बनेगी नहीं, और फिर आप आरोप लगाइएगा जैसा आज लगा रहे हैं। दूसरा बिंदु कि आपने इन लोगों से पूछा कि वोटर लिस्ट और राशन कार्ड में क्या संबंध है। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई समझदारी है। मैं बता रहा हूं प्राची जी, देखिए, राशन कार्ड की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के अधीन होती है, और यह आधार और पारिवारिक पहचान से जुड़ा होता है, न कि राशन कार्ड, न कि वोटर लिस्ट से जुड़ा होता है। क्लियर। दूसरी बात कि जमीन का जो मालिकाना हक होता है वो पूरी तरह संविधान और राजस्व कानूनों से, रेवेन्यू कानूनों से सुरक्षित होता है, उसे वोटर लिस्ट से नहीं जोड़ा जाता है। वोटर लिस्ट केवल चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें मृत या स्थानांतरित लोगों को हटाया जाता है। बात बस इतनी ही है, और इन लोगों की झूठ अब आप समझ गई होंगी और आपके दर्शक भी जान गए होंगे कि इन लोगों के दुष्प्रचार का कोई सिर पैर नहीं है। तीसरा बिंदु ये कि वाकई ये अराजकता फैलाना चाहते हैं चित्रा जी। मैं बता रहा हूँ, चुप कराइए जरा कांग्रेस। रुक जाए अजय जी, प्लीज रुक जाएं। हाँ, कांग्रेस के कांग्रेस के नेताओं के ज्ञान पर बड़ी तरस आती है। अभी प्रवक्ता बोले कि 3000 बीघा मतलब आधा जिला, 3000 बीघा मतलब आधा जिला। जानती हैं प्राची जी, मेरे गांव के जमीन का जो रकबा है मेरे गांव का, वो 1700 बीघे का है। 2 गांव का रकबा मिलकर 3000 बीघा से ज्यादा हो जाता है, और ये 3000 बीघा को बता रहे हैं कि आधा जिला। यही ज्ञान राहुल गांधी जी पर भी सवार है, यही ज्ञान राहुल गांधी जी पर सवार है। अच्छा ठीक, धीरेन्द्र इनके प्रवक्ता, चलिए, अरे थोड़ा एक अंतिम पॉइंट छूट गया, जल्दी से नवल जी। हाँ अजय जी प्लीज, आपकी आवाज डाउन करवाऊंगी फिर मैं। बोलो। हकीकत यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने पहले ऑब्जर्वेशन में यह बोलता है कि SIR के नाम पर विपक्ष बिहार की छवि को खराब करने की साजिश कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, तो ये लोग इस रूप में बिहार को प्रचारित कर रहे हैं कि बिहार वोट चोरी का अड्डा बन गया है। अरे भाई साहब, आइए बिहार में चुनाव इसका जवाब तो अनवर पाशा जी देंगे, जो अभी आपने बताया राशन कार्ड का और जमीन का क्या राशन कार्ड कैसे बनता है और जमीन के कागजात कैसे बनते हैं। अनवर पाशा जी ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे दोबारा उनके पास जाऊंगे, लेकिन एक कमेंट धीरेन्द्र कुमार जी से पहले मैं ले लूं। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रश्न सिर्फ इतना है, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विपक्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अगर वाकई में बिहार में भी अराजकता फैलाने की कोशिश है या अशांति फैलाने की कोशिश है तो सरकार आपकी है, आप एक्सपोज करिए, कार्रवाई कीजिए। क्यों आप ये इंतजार कर रहे हैं कि अराजकता फैले तब आप लोग एक्शन लें? देखिए, ये नई चीज कहाँ है प्राची जी की अराजकता ये फैलाना चाहते हैं। ये तो टेस्टेड फैलाने वाले लोग हैं ना। 15 साल तक आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से नरसंहार, भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, जितनी तरह की घटनाएं घटी वो दहशत ही फैलाने के लिए न की गई थी, और उसके आड़ में सिर्फ नोट कमाया जाता था दहशत फैला करके। आज उसी की पुनरावृत्ति करने की ये कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति। पूरा रूट चार्ट देख लीजिए कि जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उसी इलाकों में जा रहे हैं, और विडंबना देखिए कि उस इलाके में भी भीड़ नहीं जुट रही है, तो दहशत में ये लोग खुद आ गए हैं। मैं तो कल गया में था जहां पर आदरणीय राहुल गांधी जी की सभाएं हो रही थी, और उसके आगे में एक वजीरगंज जगह है जहां पे मुश्किल से 50-60 लोग थे। अब अगर यही स्थिति रहेगी तो ये दहशत में खुद आए हुए हैं और दहशत फैलाना चाह रहे हैं ये कह के गरीबों को कि उनका राशन काट दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि जो राशन हमारे संस्थापक नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मंत्रित्व काल में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को 5 किलो राशन देने का काम किया जा रहा है, क्या बिहार के गरीब चाहेंगे कि उन राशनों को बांग्लादेशियों के हाथों में मुंह में डाल दिया जाए, म्यांमार के आदमियों के हाथ में डाल दिया जाए, नेपालियों के हाथ में डाल दिया जाए, और यहाँ पर एक गलत सरकार, अत्याचारी सरकार बना करके और उनके इलाज के पैसे, उनके वृद्धा पेंशन के पैसे को और हम न बढ़ा करके बाकी विदेशियों के हाथ में दे दे, तो ये सही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को बांग्लादेशियों का भी अगर मसला है तो बांग्लादेशियों पर जितना आप लोग खुलकर बोलते हैं, कोई इसका आंकड़ा क्यों नहीं देता है चुनाव आयोग के कितने बांग्लादेशी थे, और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं तो भी आपकी सरकार है, जिम्मेदार आप हैं। और अगर अराजकता विपक्ष फैला रहा है या फैलाने की कोशिश कर रहा है तो सिर्फ पीसी करने से काम नहीं चलेगा ना धीरेन्द्र जी, सरकार में है, एक्शन लीजिए ना।
प्राची, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना कि इन्हीं सब चीजों के लिए एसआईआर हो रहा है और एसआईआर के विरोध में जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं और जिस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं, एफआईआर भी होगा, एसआईआर भी सफलतापूर्वक होगा और ऐसे लोगों पर एफआईआर भी होगा जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर भ्रम फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं, चोर कह करके पूरे दुनिया में नाम हंसाने का काम कर रहे हैं। क्या संविधान और लोकतंत्र बचाने का तरीका? अनवर जी बस इस बात का जवाब दे दें, चूंकि बिहार में, करिए ठीक है, बिहार में इनके नेता बार बार जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में जाकर जो कह रहे हैं वो अनवर जी मुझे समझाएंगे। अनवर जी, नवल जी ने तो अभी पूरा एक ब्यौरा बता दिया। यहाँ धीरेन्द्र जी भी ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाएंगे तो फिर कार्रवाई होगी। क्या भ्रम फैलाने से सत्ता का रास्ता आपको आसान नजर आता है अनवर जी? आपने बिल्कुल प्रवचन की तरह सुना इन लोगों को, नवल जी को भी सुना, प्रदीप भंडारी को भी सुना, धीरेन्द्र कुमार को भी सुना, एक बार भी आपने उनसे न कोई सवाल, अजय वर्मा जी को भी सुना और वारिस पठान जी को भी सुना। उम्मीद ये है कि आप मुझे भी उसी तरह सुनेंगे। जी जी बोले। तो किस तरह सुना है आपने वो भी जनता देख रही है। जी जी बिल्कुल सुना है, बोलिए। जरूरत नहीं। ये जो वोटर्स अधिकार रैली है, इससे क्यों भयभीत है? मीडिया भी भयभीत है और भाजपा भयभीत है, इलेक्शन कमीशन भयभीत है। हम तो जनता के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उसकी रक्षा से, उसकी रक्षा, इनको हटाइए, इनको बंद कीजिए। मैंने इंटरप्ट नहीं किया उनको। बोलिए। इतनी इटिकेट्स होनी चाहिए। जमीन तो इन्हीं के नेता। रुक जाए धीरेन्द्र जी, रुक जाए, बोलने दे, प्लीज बोलने दे। प्राची जी ये भी सवाल पूछ लीजिए। जी 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 वो जवाब दे रहे हैं। ये भय कितना छाया हुआ है, ये भय कितना इनके जहन पर छाया हुआ है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इनकी बेचैनी और बौखलाहट से। इनके नीचे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। हम तो जनता के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम तो जनता के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए गए हैं, संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए रैली निकाल रहे हैं। इनको क्यों मिर्ची लग रही, क्यों परेशानी इनको हो रही है? और बिहार की जो जमीन है लोकतंत्र की जननी की जमीन है। वहीं से आपने देखा कि बहुत सारी जो ऐसे आंदोलन थे बिहार से पैदा हुए। जेपी आंदोलन बिहार से ही पैदा हुआ। किसान आंदोलन जिसने ब्रिटिश के पैर उखाड़ दिए भारत से, वो भी वही बिहार की भूमि पे ही वो भी आंदोलन शुरू हुआ। ये वही आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ने जा रही है और ये तमाम जो एलाइज हैं उनके पैर उखड़ने जा रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। हम जन अधिकार की बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। रही बात वोटर लिस्ट से नाम हटने की, आप बताइए, कोई भी ये बताइए, किसी से पूछिए कि जिस व्यक्ति का नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से, उस व्यक्ति की पहचान क्या रहेगी? उस व्यक्ति के बारे में समाज की राय क्या होगी? समाज यही समझेगा कि घुसपैठिया है ये बिहार का नागरिक नहीं है, ये देश का नागरिक नहीं है। अनवर जी देखिए, अब आपके प्रवचन को भी मैंने बहुत शांति से सुना, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आप बिहार की धरती का महत्व मुझे बता रहे थे, आप बिहार पर मुझे प्रवचन सुना रहे थे, मैंने आपके प्रवचन को बहुत तल्लीनता के साथ सुना, बहुत गंभीरता के साथ इंश्योर कर सकती हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे, आप इंश्योर कीजिए ना, अगर मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, आप राजनीतिक दल है ना, आप उनसे मिल रहे हैं ना, तो हाथ पकड़कर लेकर जाइए ना उन्हें। 15 दिन का वक्त अगर बच रहा है, अब तो 15 दिन का वक्त भी नहीं है, तो आप इंश्योर करिए ना अनवर पाशा जी। अनवर पाशा जी आप इंश्योर करिए। अभी रुकिए अनवर पाशा जी, रुकिए। अरे आपको मुझसे ज्यादा पता है, मैं तो कह रही हूँ, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए अनवर पाशा जी। अरे सवाल तो सुन लीजिए। वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग बनाता है। क्या वो समाज उसको देश का नागरिक समझेगा? प्रवचन नहीं चल रहे हैं अनवर पाशा जी यहाँ पर, और जब तक आप प्रवचन दे रहे थे मैं आपको सुन रही थी, बहुत अच्छे से सुन रही थी मैं आपको। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग बनाता है, राशन कार्ड कौन बनवाता है, और राशन कार्ड के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, या पेंशन या जमीन जब कहीं भी रजिस्ट्री होती है तो किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? बता दीजिए मेरे दर्शकों को कि वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो जमीन छीन के अडानी को दे दी जाएगी। बताइए। आप ये बताइए कि आपकी नागरिकता छीन जाएगी। अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना अनवर पाशा जी, इधर उधर की बात ना करिए, आपके पास इधर उधर की बात ना करिए अनवर जी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप भारत की नागरिक हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप प्राची जी भारत की नागरिक हैं, पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, और मैं आपको, सुनिए ना अनवर पाशा जी, मैं बाध्य नहीं हूँ कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, और मैं इजाजत आपको नहीं दूंगी कि आप मुझसे मेरे पर निजी सवाल पूछेंगे या मेरी नागरिकता को लेकर सवाल पूछेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी पर जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे पूछा राशन कार्ड और जमीन ट्रांसफर के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? राशन कार्ड और जमीन ट्रांसफर के लिए किन कागजात की जरूरत होती है, या पेंशन के लिए किन कागजों की जरूरत होती है? बताइए अनवर पाशा जी।
बिहार में कितने लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन मिलता है, कितने लोग ऐसे हैं डॉक्यूमेंट्स बताइए ना, डॉक्यूमेंट्स कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आवासीय प्रमाण पत्र और घर है, आपको नहीं मालूम है। 84% दलित ऐसे हैं जिनके पास जमीन एक दूर नहीं है। अरे सर, मैं डॉक्यूमेंट्स पूछ रही थी आपसे अनवर पाशा जी। जब तक बिहार की धरती पर आप प्रवचन दे रहे थे मैं सुन रही थी। डॉक्यूमेंट्स पर बात करिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करिए अनवर पाशा जी। अब रुक जाइए अनवर पाशा जी। नहीं सर, हर सवाल का जवाब गोलमोल नहीं होता है ना। अगर वोटर आईडी कार्ड किसी का नहीं है तो कैसे उसका राशन छिनेगा और उसकी जमीन कैसे अडानी अंबानी को ट्रांसफर हो जाएगी, ये बताना था आपको। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ये बताने थे आपको। प्रदीप भंडारी जी, कितने लोग भूमिहीन हैं? प्रदीप भंडारी जी, एक साजिश का पर्दाफाश कौन करेगा? आप करेंगे या ये भी जिम्मेदारी विपक्ष को दे दूं? कितने लोगों के पास वहाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट है? अब रुके अनवर जी, रुक जाइए। डॉक्यूमेंट्स पता करिए फिर मुझे बताइएगा। प्रदीप भंडारी जी बोलिए। इसका जवाब दीजिए पहले आप। प्रदीप भंडारी जी बोलिए। प्राची जी, अनवर पाशा जी, मैं आपको सुन रहा था, आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। अगर आप बिहार का सम्मान करते तो मेरे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि किसी का नाम कट जाएगा। अरे प्राची जी, वो राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल के 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनका काम ही यही है कि चुनाव आयोग से मिलकर सहयोग करना और ये इंश्योर करना कि किसी का नाम नहीं कटे। परंतु इनकी दिक्कत ये झूठ फैला रहे हैं। इन्होंने कहा था प्राची जी की ममता देवी 124 साल की है, जो फर्जी वोटर है। कौन हो सकता है 124 साल का? वो बिहार की मिंटा देवी को आना पड़ा कि मैं जीवित हूं, एक क्लरिकल एरर हो गया, मेरे को मृत मत घोषित करो। और ये चुनाव आयोग को नहीं कहा था, ये कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को कहा था। इसके बाद में जाकर इन्होंने कह दिया कि भाई स्वामी रामचंद्र वेदंती जो है, उनके 40-50 बच्चों का नाम इस तरीके से करके संत का अपमान किया। वो संत को बाहर आना कहा कि ये सब मेरे डिसाइपल्स हैं और सनातन संस्कृति के अंदर शिष्यों को बेटों के समान जो है दर्जा दिया जाता है। वो कोई फर्जी नहीं थे। हमेशा बिहार की जनता बाहर आ रही है और ये कह रही है कि हम फर्जी नहीं, और विपक्ष को ऐसा कह रही है। और वो तो 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भी भर दिया, क्योंकि बिहार की जनता घुसपैठियों के खिलाफ है। दिक्कत की बात मैं आपको बताता हूं क्या है। दिक्कत की बात यह है कि ये 4 जो स्टेज पे मौजूद थे वोट अधिकार अपनी रैली पे, एक नेशनल हेराल्ड घोटाले का एक्यूज्ड, एक चारा घोटाले के अंदर जेल जा चुका है, एक कर्नाटक में जमीन घोटाले के ऊपर आरोप लगे, और एक में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने के आरोप लगे। ये भ्रष्टाचारियों को बिहार नहीं चुनना चाहता है, इसीलिए भ्रष्टाचारी परिवारवादी आप लोगों से यही तो सवाल कर रहे हैं ना। तो ये आप लोग ये जानते हैं, प्रदीप जी, मैं आ रही हूं वारिस जी फौरन आपके पास। प्रदीप जी, आप लोग ये जानते हैं, प्रदीप भंडारी जी, काउंटर क्वेश्चन, आप लोग ये जानते हैं कि जितना पूरा विपक्ष है, जैसा आप कह रहे हैं कि ये बरगला रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं, जानबूझकर बिहार के वोटर्स को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? अगर मेरे देश में बांग्लादेश और श्रीलंका वाली साजिश रची जा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? प्रदीप भंडारी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काम पूरा हो जाएगा आपका? हमारी जिम्मेदारी है, जो भी घुसपैठिया है उसको इस देश से हटाए और इसको बाहर करे। ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है प्राची जी। और यही जब सवाल जब चुनाव आयोग से पूछा गया एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, तो अभी चुनाव आयोग ने कहा कि अभी किसी ने अगर बाय चांस जो डॉक्यूमेंट जो है वो घुसपैठिया या जो देश का नागरिक नहीं होगा, उन सबका नाम आ ही जाएगा 1 सितंबर के बाद। तो जैसे चुनाव आयोग उनका नाम घोषित कर देगा, मैं आपको वादा करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक घुसपैठिए को, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी ने कहा, ठीक है, रुक जाइए अब दोनों प्लीज। वारिस पठान जी, हम बिहार के साथ खड़े हैं। अब रुके प्लीज, दोनों की आवाज डाउन करें, दोनों की आवाज डाउन करें। वारिस पठान जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि भ्रम के चक्कर में या जिस तरीके की बातें की जा रही हैं उसके चक्कर में वाकई में जो राइट है कुछ वोटर्स का, जो त्रुटियां हुई हैं, जो कमियां हुई हैं, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम कटे हुए हैं, उनका हक कहीं ना कहीं रह जाएगा? इस आपाधापी में, इस आरोप प्रत्यारोप में असल में कार्रवाई नहीं हो पाएगी? ये प्राची जी, अभी किसी ने घुसपैठियों की बात की और कहा उन्होंने कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या को क्यों राशन दें, क्यों खाना खिलाएं। ठीक है, पैपत दीजिए। वैसे एक बांग्लादेशी है शेख हसीना, दिल्ली में रह रही है, उनको खाना भी मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, घूमना फिरना सब मिल रहा है, वो तो आपको नहीं दिखने वाला है ना वो बात। अब अगर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए तो सारे बॉर्डर के ऊपर तो जितने स्टेट है तो बीजेपी कंट्रोल स्टेट है, तो बीएसएफ क्या कर रहा था, सीआरपीएफ क्या कर रहा था, अमित शाह की जवाबदारी बनती थी उस पर वॉच रखने की। कैसे इतने सारे घुसपैठिए इतने टाइम के अंदर आ गए? बात नंबर 2 प्राची जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को कोई अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता का प्रमाण दे। तो
तो एक ऐसे बीएलओ जाके बोलता है ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या नहीं है, कहा ये ऐसा। श्रीलंकन है, कैसे उसको पता चल नहीं गया कहा कि क्या ऐसा। बात है? नहीं लेकिन कहा, ये वारिस भाई सारी झूठ बोल चीज रहे हैं एक बहाना है। असल में वारिस भाई इनको झूठ बोल जो रहे हैं आप। एक जगह आधार कार्ड 126 अलाउड था पटना में, 326 दूसरी पढ़िए। जगह सीमांचल में आधार कार्ड अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन बताया, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन में यह भी था कि आधार कार्ड को माना जाए, तो क्यों नहीं माना गया? पटना में आधार कार्ड अलाउड था, सीमांचल में नहीं, आधार कार्ड सुप्रीम अलाउड कोर्ट का नहीं ये था। ऑब्जर्वेशन अब जो नहीं था, प्रवासी जिसमें मजदूर claims और मुंबई objection में, है, उसका हैदराबाद आधार में, document कर सकते हैं, चेन्नई आधार में को mandate काम पे करके निकले, वो तो पहुंच नहीं सके, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? प्रदीप भंडारी जी प्लीज बोलने दीजिए। वारिस जी सुनिए को ना, बोलने प्रदीप दीजिए। भंडारी बीच में प्रदीप बोलने जी, से प्लीज, मजा आवाज नहीं डाउन आएगा। करानी अब है आप मुझे। बोले अब मैं बोलिए आपके वारिस बीच में बोलूंगा तो क्या बात जाएगी? आप मेरी बात का जवाब दो प्रदीप भंडारी। ऐसी कौन सी बीमारी बिहार में आ गई कि एक साल में 22 लाख लोग मृतक हो गए, 22 लाख लोगों की जानें चले गई? बता दो मुझे। और वो जो इलेक्शन कमिश्नर ने नाम काटे ये बता के कि ये मृतक है, वो वहां पर जाकर चाय पी रहे थे लीडर ऑपोजिशन के साथ, वो बता दो वो कहां से आ गए? वारिस कुछ जी, जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वारिस बता जी, दो वो कहां से वारिस जी, आ गए? ये अब मसला बता ही तो दो इस कि बात का आपने है जो ना। कहा कि आप वारिस जी, एक घर में 1000 आदमी 100 आदमी रहते वारिस जी, हैं, वो कहां से आ गए? ये जो जरा वो कमियां आप बता लोगों दो। ने पकड़ी हैं, जो जी, त्रुटियां प्राची आप जी। लोगों ने पकड़ी हैं, ये बताइए ना, इनको दुरुस्त करवाने पर आप लोगों का फोकस होगा या ये बताने पर फोकस होगा कि वोटर आईडी कार्ड से नाम हटना यानी अरे आपके सारे भाई साहब, अधिकार ये छिन कमी जाना? आप पकड़ी नहीं है, ये कमियां जानबूझकर कही है। प्राची जी यहीं आप मार खा गए। सुनिए बात, ये कमी आई नहीं है, ये मिस्टेक नहीं है, ये दानिस्ता साजिश है। यही चाल के जरिए सर, तो वोटरों ठीक के है, नाम ये काटे साजिश, गए। चलिए आपकी ये बात को असल मान चाल लेते हैं। है अच्छा, पुस्तक सुनिए, दिखा वारिस के। पठान जी, यही तो वारिस- 1 करोड़ वारिस वोटर जी, महाराष्ट्र वारिस में जी। कैसे बढ़ गए? अरे वारिस जी, महाराष्ट्र सुप्रीम में कोर्ट में 1 आज मसला करोड़ गया, वोटर बढ़ सुप्रीम गए। कोर्ट ने कहा 5 वेस्टेज बजे के ऑफ बाद टाइम। नए-नए सुनिए चेहरे आने वारिस जी, लग गए। वारिस जी, 5 बजे के साजिश, बाद भीड़ भड़का बढ़ वारिस जी गया सुनिए ना, और हमको आप CCTV कह रहे हैं नहीं कि दिया चलिए जा रहा। साजिश है, ये वो- जानबूझकर किया गया, लेकिन इसमें सफर तो आम वोटर करेगा ना। आम वोटर का हाथ पकड़कर आप उसे चुनाव आयोग में जाकर शिकायत क्यों नहीं, उनका आवेदन क्यों नहीं यही दर्ज तो करवा बचाना रहे हैं? है। आप क्यों कह रहे हैं कि राशन कार्ड छिन जाएगा या आपकी जमीन अडानी अंबानी को दे दी प्राची जी, जाएगी? हमने महाराष्ट्र में किया था। प्राची जी हमने महाराष्ट्र में किया, लेटर लिखा, मगर हुआ क्या? कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि जो आरओ था रिटर्निंग ऑफिसर वहां का, जब इलेक्शन खत्म हो गया, बीजेपी वाला जीत गया, मिनिस्टर बन गया, तो उस आरओ को उसने ठीक है, एक छोटा जवाब प्रदीप भंडारी जी, इस पर फटाफट से। अपना पीए बना दिया। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए वारिस जी, आ रही हूं मैं, धीरेन्द्र जी बोलिए। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, वारिस जी के सवाल का जवाब जल्दी से 20 सेकंड में। मैं ये बोले, बोले। वारिस भाई ने आज जो है, वारिस भाई पॉलिटिशियन के साथ में माइंड रीडर भी बन चुके हैं, इसीलिए सबके अंदर क्या सोच रहे हो पता कर रहे हैं। मैं वारिस भाई को ओपन चैलेंज आपके शो पे देना चाहता हूं। वारिस भाई, आप मुझे 10 ऐसे लोगों के नाम बता दो बिहार से जिन्होंने कहा है कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी किस 10 लोगों ने कहा हो रही है? 10 लोगों के नाम बता दो ऑन रिकॉर्ड इसी वक्त शो पे। अरे आप 10 लोगों की बात कर रहे हो, हजारों लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा नाम कट गया। जरा 10 लोगों के नाम बताओ। अच्छा, अगर वो 50,000 कह रहे तो 50,000 क्यों नहीं आए क्लेम करने के लिए? 50,000 लोग अभी तक कंप्लेन करने, क्लेम करने क्यों नहीं आए? अगर आपको लग रहा है 50,000 जेन्युइन लोगों के नाम हटे, क्यों नहीं आए वो 50,000? जब से वेबसाइट पे डले हुए 48 आवर्स हो गए। ठीक है, अनवर जी, अनवर जी, अरे नहीं। अनवर जी, अनवर जी, अरे वारिस रुकिए, प्रदीप भाई, भंडारी जी और वारिस हिमाचल में पठान जी, घूम दोनों की बैठे आवाज हो, थोड़ा डाउन कर दीजिए। अनवर पाशा जी, अब तो शो के आखिर में पहुंच गई हूँ, अब तो मुझे बता दीजिए कनेक्शन, अब तो मुझे समझा दीजिए, जो आप बिहार के वोटर्स को समझा रहे हैं, मेरे दर्शकों को समझा दीजिए। वोटर आईडी कार्ड नहीं तो राशन कैसे कटेगा, पेंशन कैसे छिनेगी, जमीन कैसे छिनेगी? देखिए प्राची जी, अगर आप नहीं समझना चाहती हैं मैं तो समझना बात चाह रही हूँ, दूसरी- बोलिए लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो बात दूसरी बोलिए है। सर, मैं आपका आपको अधिकार 20 है नहीं सेकंड दे रही हूँ, समझना। कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बोलिए। खाना खिला सकते। और ये क्या सच्चाई नहीं है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है वो अपने आप को संदिग्ध महसूस करेगा? पूरा समाज उसके बारे में उसकी पूरा चरित्र संदिग्ध हो जाएगा, उसकी नागरिकता संदिग्ध हो जाएगी? क्या ये सोच सही नहीं है? सर, राशन वोटर कार्ड आईडी से नाम कैसे क्या कटेगा? होगा? वो क्या साधु बन जाएगा? राशन कार्ड से नाम कैसे कटेगा?
ये बताइए ना। बिल्कुल कट जाएगा। सर राशन कार्ड के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपसे पूछा था, रुक जाइए अगर उसका राशन कार्ड में होगा, उसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, अनवर पाशा जी, तो वो इस अनवर देश पाशा का जी, एक आपको नहीं संविधान पता, मैं नागरिक हो आपको जाएगा। बता देती हूँ, मैं आपको इससे बता देती हूँ, मैं आपको प्राची जी, बता आपको देती नहीं हूँ, है। वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य नहीं है राशन कार्ड के लिए। इसका नाम राशन कार्ड के लिए वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य नहीं है। अरे अनिवार्य नहीं है सर, उसके पास उसका आधार कार्ड है, उम्र प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र है, तो उसे राशन मिलेगा, राशन कार्ड उसका बनेगा। तो झूठ मत फैलाइए कम से कम। धीरेन्द्र जी, वो उसका संवैधानिक अधिकार है। धीरेन्द्र जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन फाइनल आपका। धीरेन्द्र जी, वोट देना उसका हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा एक बिहारी अगर उसका नाम मैं बता रहा हूं कि और अगर आप उसको वोटर लिस्ट से निकालते हैं तो प्राची, मैं 2-3 बात में तुरंत में बोल देना चाहता हूं। वारिस भाई ने कहा 22 लाख लोगों का नाम कैसे कट गया। ज्ञानेश जी ने तो इतने अच्छे से बताया कि 22 वर्षों का ये आंकड़ा है, ये एक वर्ष में खोज रहे हैं। या तो इनके पास कान नहीं है और नहीं तो कोई काम नहीं है, सुनते नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस, या तो अपने बात करना चाहते हैं भ्रम फैलाने की। हम लोग कर्म करते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं। बिहार के लोग तो इन लोगों को जानते हैं ना, पिछले 20 साल से दूर करके रखे हैं। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिहार में ये लोग चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि राशन को और 7 किलो बढ़ा करके दे, सुविधाओं को और बेहतर करके दे, लेकिन ये बांग्लादेश के लोगों को, म्यांमार के लोगों को ये चाहते हैं कि इनका पैसा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।